एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 43B में आता है और इसी में एक सेक्शन 43BH को ऐड किया गया है। एमएसएमई में कोई भी रजिस्टर्ड है और उससे कोई माल परचेज करता है तो उसकी जो पेमेंट है 45 डेज में करनी है या 15 डेज में करनी है या फिर उस पे वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वाला जो सेक्शन है एमएसएमई का वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज पे लागू होता है। मींस अगर कोई माइक्रो या एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइजेज है उससे जब हम परचेज करेंगे तभी हमें उसकी पेमेंट 15 डेज में या फिर 45 डेज में करनी होगी। जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो एमएसएमई के इस सेक्शन में कवर नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ये जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है। अब ये देखते हैं कि माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं वो कौन से हैं और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो कौन से हैं। माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं वो एंटरप्राइजेज होते हैं जिनका मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए और उनका जो साल का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक हो। स्मॉल एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होते हैं जिनका मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए और जो साल का टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए हो। अब जो एमएसएमई का सेक्शन है वो ट्रेडर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। मींस अगर किसी ने माल जो परचेज किया है वो एक ट्रेडर है तो ये जो एमएसएमई का सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उससे अगर वो या तो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए या फिर वो सर्विस होना चाहिए, उसके साथ अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसकी पेमेंट 45 डेज में करनी होगी और अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो उसकी पेमेंट 15 डेज में करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि अगर उस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, जो मींस एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और उससे परचेज कर रहे हो, अगर वो टैक्स ऑडिट में नहीं आती है और जीएसटी ऑडिट में नहीं आती तो भी एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई कैपिटल गुड्स की परचेज कर रहे हो तो भी एमएसएमई का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एमएसएमई का जो रूल है वो 31 मार्च जो 2024 को बैलेंस होगा उस पे एप्लीकेबल होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।